Okay, class 7. In the last video, we have discussed 7.1 exercise. Now let's see 7.2. So 7.2 में हमें क्या करना है? प्रूव करना है. और प्रूव करने क्या? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना. दैट आर मस्ट इम्पॉर्टेंट टू सी. ठीक है. फर्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है? टू ट्राइंगल्स आर गिवन टू यू. फर्स्ट ट्राइंगल इज this and second is also this, like, okay, ABC and DEF. Two triangles are at here. फर्स्ट आपको गिवन क्या है वो लिख लेते हैं. हमें गिवन है क्या? AC is equals to DF. AC is equals to DF. फिर हमें क्या गिवन है? AB is equals to DE. ठीक है. And next is given to you BC is equals to EF. Okay, these are given to you. And question is that which congruency criterion do you use in the following? इसमें हमें बताना है क्या कि कौन सा क्राइटेरिया. हमने आपको रूल डिस्कस किया था. SSS रूल डिस्कस किया था. SAS रूल डिस्कस किया था. ASA रूल डिस्कस किया था. RHS रूल डिस्कस किया था. तो उनमें से कौन सा वाला रूल यहाँ पर अप्लाई होगा ये हमें देखना. गिवन क्या है? ये है. और हमें प्रूव क्या करना है? बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है. तो प्रूव के लिए क्या गिवन है हमें? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF. ओके, ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो कैसे? ओके, हमें ये फाइंड करना है. देखो प्रूफ. जो रीजन गिवन है उन्हीं का यूज करते हैं. ठीक है. एक्स्ट्रा अभी हमें कोई यूज नहीं करना. अगर हमें लगेगा कि हम प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं तब हम एक्स्ट्रा यूज करेंगे. तो हमें क्या गिवन था? AC इक्वल टू DF गिवन था. क्या गिवन था? AC इक्वल टू DF. ठीक है. सेकंड हमें क्या गिवन था? AB इक्वल टू गिवन था क्या? DE. और हमें BC इक्वल टू क्या गिवन है? EF. अब एक बात बताओ, ये भी साइड है इस ट्राइंगल की. AC एक साइड ही तो है. AB एक साइड है और BC एक साइड है. ठीक है. तो हमें यही प्रॉपर्टी गिवन है कि ये इसके इक्वल है, ये इस वाले के इक्वल है और ये इसके इक्वल है. ये गिवन है. ठीक है. तो यहाँ से समझो जो ट्राइंगल है उसमें कौन सी वाली कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो रही है? ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है. तो बाय द रूल ऑफ साइड साइड साइड, बाय SSS रूल. किस रूल को अप्लाई किया हमने? SS कॉन्ग्रुएंसी रूल को अप्लाई किया. ठीक है. अगर इसमें ये साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई हो रहा है तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. कौन सा वाला ट्राइंगल? देखो यहाँ से. अब जिस साइड से आप स्टार्ट करोगे उसे ध्यान रखना. AB, तो यहाँ पे ये वाला आया पहले 2 पॉइंट वाला. तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट वाली साइड आएगी DE. तो यहाँ पर ट्राइंगल में AB और यहाँ पर DE. उसके बाद देखो यहाँ पर क्या रह गया? C रह गया. तो ये C. अब ये ध्यान रखना 2 से 3 पर आए हो तो यहाँ पर भी 2 से 3 पर. ठीक है. सेम डायरेक्शन में मोशन है और 2 के बाद 3 सेम साइड से सेम साइड की तरफ जाना है. ठीक है. सेम इक्वल पार्ट्स की तरफ जाते हैं. तो यहाँ से 2 से 3 की तरफ, तो यहाँ से भी 2 से 3 की
की तरफ डी ई एफ, तो यहाँ पर क्या आएगा डी ई एफ, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ये इसका रूल था, कौन सा वाला रूल, एस 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 रूल, और ये इसका कॉन्ग्रुएंट्स। ओके, नेक्स्ट इसका बी देखो, बी में दिया हुआ है आपको एक ट्राइंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू ये दिया हुआ है, और सेकंड ट्राइंगल दिया हुआ है आपको जेड एक्स वाई। ये दिया हुआ है जेड एक्स वाई, ठीक है। अब उसने आपको क्या दिया हुआ है, इसमें प्रूव करना है आपको जेड एक्स जेड एक्स, ये वाली लाइन किसके, आरपी के, और क्या दिया हुआ है आपको आर क्यू गिवन है आपको जेड वाई के, ठीक है। और क्या गिवन है आपको, ये वाला एंगल पी आर क्यू एंगल गिवन है आपको एक्स जेड वाई के। अब देखो प्रूफ क्या करना है, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल की क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी में रूल क्या अप्लाई कर रहे हैं हम, यहां से इस साइड की तरफ, तो इससे अब मैं कह सकता हूं पी आर क्यू ट्राइंगल एक्स जेड वाई के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूफ ट्राइंगल पी आर क्यू कॉन्ग्रुएंट पूछा इसने किसके, एक्स जेड वाई के। सो प्रूव कर सकते हो आप इसे, यहां से देखो हमें क्या गिवन था, जेड एक्स आर पी, और हमें ये एंगल गिवन था एंगल पी आर क्यू और एंगल एक्स जेड वाई, ये गिवन था, और हमें क्या गिवन था आर क्यू जेड। देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब टू साइड इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो, ठीक है, तो जो रूल अप्लाई होगा वो रूल क्या होगा, साइड एंगल साइड, हमेशा दो इक्वल साइड के बीच में क्या रहेगा, एंगल, तो वो बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, साइड एंगल साइड, ठीक है। इस रूल को हमने अप्लाई किया है, ओके। तो इस रूल से ये वाले ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पर आर पी इक्वल था किसके, जेड एक्स के, और ये वाली साइड इक्वल थी इस वाली साइड, तो यहाँ पर आया पी आर क्यू, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल एक्स जेड वाई, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन आपसे पूछी हुई थी, और ये इसका रोल पूछा हुआ था कि कौन सा वाला कॉन्ग्रुएंट है। या फिर आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो, और के टर्म में इस तरह भी, इस पॉइंट से स्टार्ट करोगे पी क्यू आर इस तरह से, और यहां पर भी आप जा सकते हो किस तरह, एक्स वाई जेड की तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हो सकता है किस तरह, एक्स वाई जेड के, ठीक है। इस तरह भी राइट कर सकते हो, इनकी रिपोजिशनिंग कर सकते हो, तो मिडिल में ला सकते हो इस क्यू को, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ठीक है।
सी वाला देखो इसका, सी में आपको क्या गिवन है, ओके ये दो ट्राइंगल आपको गिवन है और इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी क्या पूछा है आपसे, अच्छा उल्टा ही है इसमें, इस तरह से अब आपको गिवन है MLN और आपको गिवन है क्या FGH। अब पूछा हुआ है गिवन आपको क्या है यहाँ पर MLN ये वाला एंगल, कौन सा वाला, ये वाला MLN इक्वल दिया हुआ है आपको FGH के इक्वल दिया हुआ है, और इक्वल दिया हुआ है आपको NML ये इक्वल दिया हुआ है किसके, GFH के, ये इक्वल दिया हुआ है आपको, और ML इक्वल टू FG दिया हुआ है, ML इक्वल टू FG। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ये सब कंडीशंस आपको गिवन है। अब यहाँ पर बस इन्हें नोट करो, देखो MLN ये वाला एंगल MLN, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ था FGH, ये इक्वल है, और NML तो ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ था GFH ये वाला, ठीक है, ये दोनों होंगे। और क्या दिया हुआ था ML इक्वल दी हुई थी, ये वाली साइड इक्वल दी हुई थी, किसके इक्वल दी हुई थी, FG के इक्वल दी हुई थी। तो देखो एक ऐसी साइड जिस पर दोनों एंगल बन रहे हैं, एक ऐसी साइड जिस पर दोनों एंगल बन रहे हैं और वो इक्वल है, एंगल भी इक्वल है और साइड भी इक्वल है, तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये साइड मान लो आप एक 3 सेंटीमीटर की साइड ड्रॉ करते हो और उस पर 30 और 60 डिग्री के दो एंगल ड्रॉ कर देते हो, ठीक है। इसी तरह से आपने एक दूसरा डायग्राम बनाया है, यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर की साइड ड्रॉ की और इस पर 30 और 60 डिग्री के एंगल ड्रॉ कर दी, तो ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों ट्राइंगल एक जैसे होंगे, सेम, ठीक है। अब देखो, तो यहां पर हमें प्रूव क्या करना था, LMN ये प्रूव करना था। देखो, तो प्रूव LMN, तो यहां से GFH को प्रूव करवाएगा, फिर ये GFH, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूफ क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, प्रूफ देखो इसका, एंगल कौन सा वाला है, ये MLN, एंगल MLN ये इक्वल दिया हुआ है FGH के, और NML ये इक्वल दिया हुआ है आपको GFH के, और हमें ML इक्वल दिया हुआ है किसके, FG के। देखो मैंने बताया था आपको, जब दो साइडें इक्वल होती हैं तो एंगल मिडिल में आता है, दो साइडें इक्वल होती हैं तो एंगल मिडिल में इक्वल आता है, लेकिन यहाँ पर दो एंगल इक्वल है तो साइड क्या आएगी, मिडिल में। तो ये इसमें कौन सा रूल आएगा, बाई एंगल साइड एंगल, ठीक है।
एंगल, साइड, एंगल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो किस रूल से एप्लीकेबल हुआ ये? एंगल साइड एंगल रूल से। ओके, नाउ लेट्स सी ट्रायंगल LMN is congruent with GFH. Okay, now let's see next D. D में क्या दिया हुआ है आपको? डी में दिया हुआ है आपको इस तरह का एक डायग्राम, ठीक है, और एक पॉइंट यहां पर, इससे और नेम ऑफ दिस ABC and B and D and given to you, this is 1, this is 1 and this is 2 and this is 2। अब ये बहुत ध्यान से देखना, देखो क्या दिया हुआ हमें, गिवन है क्या, देखो ए या ए इक्वल टू है किसके? BC के, ये गिवन है ए इक्वल गिवन है किसके? BC के, और हमें क्या गिवन है? EB या BE गिवन है हमें किसके? इसके BD के या DB के, ठीक है, और हमें क्या गिवन है? देखो ये एक राइट एंगल दिया हुआ है और ये एक राइट एंगल दिया हुआ है, तो इसका नेम क्या हो गया? EAB और DCB। एंगल EAB इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल DCB इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका यूज करते हैं टू प्रूव क्या करना है हमें? RHS रूल अप्लाई होगा इसमें, क्यों होगा? क्योंकि देखो जब भी एक 90 डिग्री होता है किसी भी ट्राइंगल में तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, और राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसमें एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस ऑलवेज क्या होता है? 90 डिग्री के अपोजिट, तो ये क्या हो गया? इसका हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ पे हाइपोटेनस इक्वल दिया हुआ है और वन साइड इक्वल दी हुई है, 90 डिग्री का एंगल इक्वल दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? RHS रूल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो EAB इस ट्राइंगल को ABE को, अच्छा ABE लिया है, ABE को कॉन्ग्रुएंट करवा रहा है किससे? DCB से, ठीक है, CDB से। ओके, लेट्स सी ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल CD, ये प्रूव करना है हमें। तो प्रूफ जो भी हमें गिवन है, पहले बोले ए गिवन है हमें किसके? BC के, और ABC क्या है? ये तो हमें गिवन है, साइड है ये, ठीक है। VE और DB ये क्या है? इसका हाइपोटेनस है और ये भी गिवन है, हाइपोटेनस है और ये गिवन है इक्वल, ठीक है। इसके बाद आपको क्या गिवन है? एंगल क्या है? EAB और DCB 90 डिग्री के, तो ये 90 डिग्री बताता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। कौन से रूल से? बाई RHS रूल। R मीन्स राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेनस, S मीन्स साइड, तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड रूल से क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट।
ओके, सो ट्राइंगल कौन सा वाला, ए बी सी, ए बी सी। देखो अब यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ से स्टार्ट किया आपने ए बी से, ठीक है, ए बी 90 वाले पार्ट से ए बी सी, और सी कहाँ से आ गया इसमें, ई आएगा, ए बी ई, ठीक है, ए बी ई आएगा यहाँ पर, ए बी ई। तो ए बी ई इस वाले ट्राइंगल में, और कौन सा वाला हो जाएगा, सी से स्टार्ट करोगे, ब्लैक वाली साइड क्या है, ये है, तो सी डी बी, ठीक है, सी डी और बी। ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है किससे, आरएचएस रूल से। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।